हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मेगा माइंड में। यहाँ हम आज पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्जाम चूंकि नज़दीक है, इसलिए इसको हम ज़्यादा लंबा ना खींच के इसका सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, जिससे कि हम कम से कम समय में स्कोर करने में सहायता मिले। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है? हार्मोन स्रावित होता है। इसका ऑप्शन हमको दिया है, ए दिया है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बाह्यस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो इसका हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। प्रश्न संख्या 2 क्या है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम सभी जानते हैं, नेक्स्ट पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये होगा उपचयन की अभिक्रिया। भोजन का पचना जो है वो उपचयन की अभिक्रिया होती है। थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन जो है वो एक थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका स्रावण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, बी यकृत, सी वृक्क और डी वृषण से। तो हम सभी जानते हैं थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। इसका आंसर नंबर हुआ हमारा ए, थायराइड ग्रंथि से। 4 अगला सवाल, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो ग्वाइटर एवं घेघा किस चीज की कमी से पनपता है? इससे कोई ये भी पूछ सकता है कि ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो है वो किस हार्मोन की कमी से या फिर किस चीज की कमी से हमारे शरीर में जो है वो पनपता है। तो इसका आंसर हमारा जो हुआ, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आयोडीन जो होता है, जो हमें नमक से प्राप्त होता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेघा रोग उत्पन्न होता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सी, इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला सवाल क्या है हमारा? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहती है? वृक्क के दोनों ओर उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो एड्रिनल ग्लैंड कहिए या ग्रंथि कहिए, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो वृक्क के ऊपर स्थित होती है। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है या दो प्रकार की होती है? इसका होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है इंटरनल और आउटर भी क्या करती है? श्रावण करती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? सिंपल सा आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 7 नंबर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो होता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसमें क्या है? वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथि है, दोनों ओर नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे अधिवृक्क। और अगर यही हमसे पूछता कि दोनों ओर उपस्थित रहती है तो उसको एड्रिनल ग्लैंड लिखते हैं। प्रश्न संख्या 10, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो जीवों में ध्वनि प्रकाश सभी ग्रहण करने के लिए अलग अलग अंग या अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं। प्रकाशग्राही जो है वो प्रकाश को ग्रहण करता है, तो ये नहीं होगा। ग्रहणग्राही यानी कि सूंघने के लिए जो बनाया जाता है उसे ग्रहणग्राही कहते हैं।
स्पर्शग्राही जो है वो स्पर्श को हम लोग को अनुभूति कराता है, इसलिए उस स्पर्शग्राही कहते हैं। उस सी नंबर है श्रवण ग्राही। तो हम लोग क्या है, ध्वनि को ग्रहण करने की क्षमता पूछ रहा है, तो श्रवण मीन्स भी सुनना ही होता है, इसलिए श्रवण ग्राही अंगक जो है वो ध्वनि ग्रहण का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं कहाँ से, बढ़ते तने के अग्रभाग पर या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नालियों पर। और डी हमारा क्या है, ए और बी दोनों। तो इसका होगा बच्चों ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। ये बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी होते हैं और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी होते हैं, इसलिए डी। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुमिका, सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स या एक्सॉन या आवेग। तो इसका हम लोग का आंसर हुआ क्या, ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार या सिनेप्स। ये सिनेप्स भी लिख सकता है आंसर में, तो आप घबराइएगा नहीं, आप जो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं सोचने समझने की क्षमता या फिर शरीर में हार्मोन की जो भी हार्मोन के चेंजेस होते हैं या फिर बढ़ते हैं घटते हैं, उसे क्या कौन उत्तरदायी होता है, उसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका तीनों हुआ। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन नहीं, ये मनुष्य में पाया जाता है, जो मधुमेह रोग के लिए कारक होता है। उसके बाद होता है थायरॉक्सिन, ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन भी ये जो है ये मेल हार्मोन है। और इसके बाद आपका आया साइटोकाइनिन, तो जो पादप का होता है वो साइटोकाइनिन होता है, तो इसलिए साइटोकाइनिन डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयोग दोनों। तो इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक और तंत्रिका दोनों समन्वय पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हुआ सी। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, बीज रहित फलों के बनने को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनिषेक फलन, तो नहीं कहते हैं, अनिषेक अंडफी भी नहीं कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, अग्र प्रभाविकता। इसको आप सबसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अग्र प्रभाविकता किसको कहते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं, बीज रहित फलों के बनने को हम लोग अग्र प्रभाविकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरु रज्जु में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यहाँ हम लोग का एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शरीर का जो है मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या फिर प्रधान नियंत्रक ग्रंथि। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर हुआ आपका सी, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय और उपयुक्त दोनों। इसमें दोनों होता है, रासायनिक और तंत्रिका दोनों समन्वय पाया जाता है, इसलिए उपर्युक्त दोनों इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है।
तंत्रिका कोशिका, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन कम या ज़्यादा रिलीज करने लगे तो उसके कारण हम लोग को कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका हमारा होगा जो थायराइड ग्लैंड जो है उसकी अल्पक्रियता के कारण अवटु वामनता भी होता है, अवटु अल्पक्रियता भी होता है और मिक्सिडमा भी होता है। इसलिए इसका आपको तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिया रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हुआ आपका डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि हम तीनों दिया है तो हम उपयुक्त सभी पे लगाएंगे या फिर ये सभी पे लगाएंगे। अगला सवाल हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो नलिका विहीन होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। इसका आंसर हम लोग ये भी लगा सकते हैं, नलिका विहीन जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो नलिका विहीन होती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा जो हम लोग जानते हैं, अग्नाशय द्वारा दो हार्मोन स्रावित होता है, एक तो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकोगॉन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। सवाल नंबर 25, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। कौन सी वृद्धि है? जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है, अधोगामी वो मतलब वृद्धि है जो मतलब वृद्धि जो है वो उल्टे की तरफ हो, तो उसको हम लोग क्या रहेगा? ये प्रकाश नहीं, प्रकाश की तरफ बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। लेकिन ये जो अधोगामी पेड़ की तरफ बढ़ता है, धरती की तरफ, सॉरी, इसलिए उसे क्या करते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिब्रेलिन नहीं, ये फलों के पकाने के काम करता है। एब्सिसिक, इसका होगा आपका एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना। हम सभी जानते हैं कि अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। वमन तो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, हम तो चाह के भी अपने खुद को लंबा या छोटा नहीं कर सकते हैं। चबाना जो है, हाँ, हमारा मन है, हम मन में आए तो चबाएं, नहीं मन में आया तो नहीं चबाएं। और उसके बाद है लार आना। लार आना भी ये शारीरिक क्रिया पर निर्भर करता है, ना कि हमारे मन के मुताबिक। हृदय का धड़कना भी है, वो भी शरीर के आवश्यकता के अनुसार ही होता है। इसलिए इसका हमारा जो है आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, चबाना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये इच्छा अनुरूप है, इसलिए सॉरी, चबाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा क्या है? पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये भाग है किस मस्तिष्क के? तो ये हमारे पश्च मस्तिष्क के भाग है। ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका होता है अनुभरण, ऑप्शन नंबर डी। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है वो किस चीज में सहायता करता है पेड़ों को? तो ये है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा क्या है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, सभी को पता है, छुई मुई पर। अनुकुंचन गति जो होती है वो छुई मुई पर प्रमाणित की जाती है। अगला प्रश्न,
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का जो है अनुमस्तिष्क जो है वो क्या करता है? शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। प्रश्न संख्या कितना है? 34। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो हमने पिछले चैप्टर में भी यही पढ़ा कि वृक्क क्या है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? पाचन तंत्र का नहीं, परिसंचन तंत्र ये भी नहीं होगा। वृक्क जो है ये उत्सर्जन तंत्र का एक मेन पार्ट होता है, तो इसके लिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर आपका सी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। प्रश्न संख्या 35। इसमें क्या है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों? इंसुलिन की कमी के कारण हम लोग शुरू से जानते हैं कि एक मधुमेह है, जिसको हम लोग चीनिया भी कहते हैं, या फिर कुछ लोग शुगर भी कहते हैं, और देहाती भाषा में हम लोग चीनिया की बीमारी भी कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से हम लोग को क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका ऑप्शन ए हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वृष्ण में। लीडिंग कोशिकाएं जो है वो वृष्ण में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 37। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। नहीं, बनाने के लिए हम लोग को जरूरत क्या होता है? सोडियम का। तो सोडियम क्या है? हम लोग को ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन हम देखेंगे लोहा में सोडियम पाया जाता है? नहीं। वसा में भी नहीं पाया जाता, प्रोटीन में भी सोडियम नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन जो है NaCl है। NaCl जो है सोडियम हम कहाँ से आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक से, जिसका क्या होता है? सूत्र जो है NaCl। NaCl ये सोडियम का जो है अणु है, इसलिए हमको अगर सोडियम ना दिया रहा है तो आयोडीन भी इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में बच्चों। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार लगातार पूछता भी रहता है। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 39। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये तीनों हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? हम लोग जानते हैं कि ये तीनों जो है वो फीमेल हार्मोन्स है, ये एक फीमेल हार्मोन्स है। तो ये जो है अंडाशय से पाया जाता है, क्योंकि अंडाशय जो है वही तो फिर फीमेल में पाया जाता है, इसीलिए ये इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ, अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हुआ इसका? खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जो ये बता रहा है खोपड़ी के जो अग्र भाग है उस पर स्थित जो न्यूरॉन होता है, जो मतलब तंत्रिका, उसको शरीर के विभिन्न भागों से क्या पहुंचता है? जल नहीं, खून भी नहीं पहुंचता। इसका होता है संकेत, क्योंकि उसको संकेत के समन्वय के लिए ही बनाया गया है अग्रभाग में, इसलिए इसका आंसर हुआ आपका आंसर नंबर सी, संकेत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह नहीं, ये तो ऑक्सीजन की तरह बिल्कुल नहीं होता है। ये वृद्धि रोधक तरह का है। वृद्धि रोधक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वृद्धि रोधक जो हार्मोन है वो क्या होता है? तो एब्सिसिक एसिड भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वृद्धि रोधक हार्मोन क्या हुआ? एब्सिसिक एसिड, इसलिए आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक तरह वृद्धि रोधक। सवाल 42। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? इसका आपका ऑप्शन हुआ सी, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो होता है वो क्या करता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या कितना हुआ? 43।
हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हुआ? तंत्रिका द्वारा भी होता है, रसायनों द्वारा होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका हम जानते हैं कि जिबरेलिन जो है वो हम लोग को क्या करता है? फल पकाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन से सहायक होते हैं? इसका जो 2 हार्मोन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन से हार्मोन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स। ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स जो है वो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायता करते हैं। अगला सवाल, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो जानवर कुछ जुगाली क्यों करते हैं? वो मुंह, जुगाली किसको कहते हैं? जो हम लोग कभी भैंस या गाय को देखते हैं लगातार मुंह चलाते रहते हैं, उससे उनके मुंह में एक झाग जो है वो बनता है। तो झाग क्या है? वो उसके अंदर जो लार इंक्रीज होता है वो खाना को पचाने का काम करता है। इसलिए जो है कुछ जानवर जुगाली करते हैं जिससे कि लार बने और उनके पेट में जब जाता है तो वो क्या करते हैं? उनके खाने को पचाता है। तो इसके लिए उसका क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, भोजन को पचाने के लिए। तो कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? भोजन को पचाने के लिए ही वो जुगाली करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसी के साथ थैंक्स टू वाचिंग। अब बने रहिए हमारे चैनल मेगा माइंड पे। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय हम लोग को बहुत कम है और अच्छे तरीके से स्कोर करना है। स्कोर करने के लिए हमको ये नहीं है कि लगातार लेंदी चीज़ों को खींचते जाना है। मेन टॉपिक्स को पढ़िए जिससे कि आप लोग को ये समझ में आए कि हमको क्या करना है और मतलब एग्ज़ाम जाते टाइम आप भूल नहीं जाए। लेंदी चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में जाते जाते सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आप कम समय में बेटर तैयारी के लिए मेन टॉपिक्स को पढ़िए और 1-2 साल के पीछे के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं कि पैटर्न क्या है। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।